ये शक्ति नागिन को रोकेगा। तुम यहां सुरक्षित रहोगी। आज हरित शक्ति पूर्णिमा की रात है। ये रात 15 वर्षों में एक बार ही आती है। अग्नि, अग्नि तुम नागिन, नहीं 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 नहीं, अब समय नहीं है। जैसे भी हो नागिन आज तुम्हें पाकर ही रहेगी। इसलिए यहां नहीं, तुम्हें कहीं दूर भेजना पड़ेगा, किसी साधारण मनुष्य के पास, ताकि कोई तुम्हें पहचान ना पाए। अग्नि, मैंने तुम्हारी याददाश्त और तुम्हारी सारी शक्तियां वापस ले ली, ताकि तुम बार बार यहां पर वापस ना आओ, ताकि तुम्हें हमारी कोई याद ना आए। बाद में हरित शक्ति पूर्णिमा के दिन ही बाद में धीरे धीरे तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हें वापस मिलेंगी और पूर्णिमा की रात को तुम पूरी तरह राक्षस बन जाओगे। तुम उस दरवाजे से बाहर चले जाओ अग्नि, और अपना नया जीवन शुरू करो। जाओ, चले जाओ, समय नष्ट मत करो अग्नि, जाओ। तुम उस दरवाजे से बाहर जाओ अग्नि, और अपना नया जीवन शुरू करो। खबरदार, जीते जी मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा नागिन। उस दिन से आज तक मैं इसी गुफा में छिपी हुई हूँ। सही समय की मैं प्रतीक्षा कर रही थी कुमार, किंतु मैं तो आज तक घर वापस नहीं जा पाई। आज भी मैं अपने घर वापस नहीं जा पाई। क्यों? किसकी वजह से? इनकी वजह से। इन नागिनों की वजह से। ये जन्मों से हमारे शत्रु हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी अनुमति के बिना मेरे कारागार में प्रवेश करके मेरे पहरेदारों को मारकर मेरे शिकार की ओर हाथ बढ़ाया तुमने। चली जाओ। क्यों आई हो यहां? मोहिनी,
शायद तुम भूल गई हो काल नागिनी, मैं हूँ कामिनी। तुम्हारी वजह से मैं अपनी नाग शक्ति खो चुकी हूँ, किंतु अभी भी मेरे पास राक्षसी शक्ति है। मैं तुमसे मित्रता करना चाहती थी, शत्रुता नहीं, जिसकी शर्त थी कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगी और उसके बदले में मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। तो फिर अब अनुमति की बात कहाँ से आ गई? तुमने अपना उद्देश्य कभी भी स्पष्ट नहीं किया और अब मुझ पर प्रहार कर रही हो। इस प्रहार की भरपाई तुम्हें करनी होगी, करनी ही होगी। आज तक तुमने राक्षसी शक्ति के बारे में जो सुना है, उसका भयानक रूप तुम आज देखोगी। ये क्या? अब कौन सा महाप्रलय आने वाला है? दीदी, बचपन में माता पिता से बिछड़ जाने का दुख मैं जानती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया है। दिन प्रतिदिन काल नागिन और कामिनी हमारे ऊपर अत्याचार करती रही, हमें सताती रही हमेशा। उन्हें उनके कर्मों का फल भोगना ही होगा। दीदी, कौन है तुम्हारी दीदी? तुम यहाँ किसको दीदी बुला रही हो? किसे? आप ही तो मेरी दीदी। नहीं, मुझसे ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी जैसी नागिन से मेरा कोई संबंध नहीं है। आप मेरे योद्धा की दीदी हैं। दीदी के अलावा मैं आपको किसी और नाम से नहीं बुला सकती हूँ। आपके गुस्से का कारण मैं जानती हूँ, समझ सकती हूँ मैं। दीदी, मेरी बात का विश्वास कीजिए। दीदी, एक बार विश्वास कर लीजिए, विश्वास कीजिए। बस कहा ना मैंने, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। ठीक है, पर मेरी एक बात मान लीजिए, मैंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, मैं नागवंश की कन्या हूँ, परंतु मेरी माँ ज्योत्सना, उनके न्याय और दयालुता की कहानी सब लोग जानते हैं। दीदी, एक बार मेरी बात पर विश्वास कीजिए। मैं नागवंश की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। आपको जो कहना है कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं। दीदी, आप मुझे अपना शत्रु मत समझिए। हमारे शत्रु काल नागिन और कामिनी ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। वो कुछ बहुत बुरा करने वाली है। उन्हें रोकने के लिए हमें एक होना ही होगा दीदी। देखा ना राजकुमारी, मैंने जो सोचा था वही सच हुआ। जिस नाग ने मेरे पिताजी पर आक्रमण किया था वो कोई और नहीं, काल नागिनी है। उसे मैं पहचानता हूं। उसने हमारा सब कुछ ध्वंस कर दिया। इस बार उसे इसकी कीमत चुकानी ही होगी।
दीदी, क्या आपको अपने भाई पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? दीदी हमारे शत्रु एक ही है, इसीलिए हमारा लक्ष्य भी एक ही है। दीदी, एक बात कहूं आपसे, जिस पर आप इतना नाराज हो रही हैं, जिसे इतना बुरा भला कह रही हैं, अगर आज वो नहीं होती तो फिर मैं यहां आ ही नहीं पाता, मैं आपसे मिल ही नहीं पाता, और शायद आप भी जीवित नहीं होती। मैं नहीं जानती कुमार, इस नागिन ने तुम पर कौन सा जादू किया है। जादू नहीं दीदी, जादू नहीं, उसने मुझे जानती हैं दीदी, जब कोई मेरे साथ नहीं था तब राजकुमारी मेरे साथ थी। मैं कैसे उसका साथ छोड़ दूं, आप ही बताइए दीदी। ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली कुमार, लेकिन याद रखना, मैं इस नागिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाली। अगर इसने कभी भी किसी भी प्रकार की गलती की तो मैं इसे अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगी। परंतु दीदी, ठीक है, सुनो कामिनी, ऐसे रूप बदलकर मुझे भयभीत करने की कोशिश मत करो। मैं काल नागिन हूँ, रूप बदलना तो मेरा स्वभाव है। तुमने गलती की है, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना बाकी है काल नागिनी, और तुम मुझे क्या सजा दोगी? रही सजा देने की बात तो फिर सुनो, देखो कौन किसे सजा देता है। कामिनी, हाँ, गलती, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो कामिनी। मुझसे उलझने का परिणाम बहुत भयानक होगा। क्या हुआ? ये मीठी मीठी सुगंध कहां से आ रही है? वही तो, कैसी सुगंध है, बड़ी मनमोहक सुगंध है। ओ सखी, झरने के किनारे चलो, एक खबर है। ये क्या? ये सब क्या हो रहा है? योद्धा, मुझे इसी वक्त नदी के किनारे जाना होगा। ये बिना वजह यहाँ पर नहीं आई है। परंतु राजकुमारी, अब तो भोर होने वाली है, आपको कारागार में वापस जाना होगा।
राजकुमार, कारागार, मतलब मैं कुछ समझी नहीं। कारागार में वापस जाना होगा, इसका क्या अर्थ है? दीदी हम सब बताएंगे आपको, लेकिन क्या पहले आप हमें नदी तक पहुंचा देंगी? हाँ, परंतु मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी। सुनो तुम दोनों, मेरे साथ चलो। मुश्किल से तो ये शांत हुई है। जानवरों को देखकर कहीं फिर नाराज ना हो जाए। ज्योत्सना, ज्योत्सना देखो, हम मुक्त हो चुके हैं। चलो चलो यहाँ से चलते हैं। कहाँ जाएंगे कंचन? जाने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी चलो। मोहिनी हमारे साथ चलो। काल नागिनी, वहां पर देखो, कंचन और ज्योत्सना भाग रहे हैं। ये क्या? इसका क्या अर्थ है? हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? मित्रों, कहाँ हो तुम सब? ओ मित्रों, मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? कहाँ हो? हिरन मित्रों, कहाँ हो? सामने आओ ना। अरे बाप रे, राक्षसियाँ! साथ में राजकुमार और राजकुमारी भी है। कहाँ जाए? ये क्या? इस राज्य में पशु? इन सबको मृत्यु दंड देना ही होगा। रोहिणी, तुम तो साक्षात मृत्यु को अपने साथ ले आई हो। हमने तो सहायता मांगी थी। अभी तुम्हारी सहायता करती हूँ। रुको, मुख्य शत्रु को महल में रानी बनाकर रखा है और इन पर प्रहार कर रही हो तुम लोग। तुम जिन्हें शत्रु मान रही हो वो लोग तुम्हारे मित्र भी तो हो सकते हैं। तुम लोग इन पर आक्रमण मत करो। अब बहुत हुआ। इस नागिन की वजह से सभी राज्य के पशु यहाँ आ रहे हैं। कहीं ये राज्य पशुओं का ना हो जाए। ओ हिरन मित्रों, क्या हुआ है?
बताओ तो मुझे। काल नागिनी ने निश्चित किया है हरित शक्ति पूर्णिमा के दिन युवराज की वो हत्या करेंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये काल नागिन की इच्छा है। वो मेरे योद्धा को नुकसान पहुंचाना चाहती है। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए वो मेरे योद्धा को कैसे नुकसान पहुंचाएगी। मैं अपने योद्धा को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि काल नागिन योद्धा को मारना क्यों चाहती है। ये प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है। हम लोगों ने जो सुना वही बता रहे हैं आपको। मुझे पता लगाना ही होगा आखिर वो काल नागिनी चाहती क्या है। इतने दिनों के बाद कुमार वापस आए हैं। अब मैं कुमार को कभी भी दूर नहीं जाने दूंगी। सुनिए कुमार, आप अब कभी भी महल नहीं जाएंगे। मैं आपको इस महल में उतने शत्रुओं के बीच मैं बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगी। मत जाओ कुमार। नहीं दीदी, शत्रु का उद्देश्य जानने के लिए हम उसके जितने करीब रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। और अगर योद्धा महल में वापस नहीं गए तब तो काल नागिन सब कुछ समझ जाएगी, वो सतर्क हो जाएगी। दीदी, हे, तुमने मुझे फिर से दीदी कहा? मैंने कितनी बार तुमसे कहा मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ और एक नागिन के साथ राक्षसों का कोई संबंध नहीं हो सकता। दीदी, इससे कुछ कहने से लाभ नहीं है। अगर राजकुमारी ने एक बार ठान लिया कि आप उसकी दीदी हैं, तो फिर आप उसका फैसला नहीं बदल सकती। अच्छी मुसीबत मेरे गले पड़ी है। बस इसी की ही कमी थी। कुमार नहीं होते तो इसी में कब का खत्म कर देती। दीदी कहना ही भूल जाती। मैं जानती हूँ दीदी, आप गुस्से की तेज है पर बहुत प्यारी है। अरे ओ नागिन, बहुत हंसी आ रही है। मेरे वार को इतनी आसानी से भूल गई तुम। एक बात याद रखना, केवल कुमार के कारण मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, जीवित रखा है, वरना तो मैं तुम्हें। राजकुमारी, तुम कौन हो? मैं पिंगला हूँ, यहाँ की नकली राजकुमारी काल नागिनी ने मुझे डस लिया था और मुझे यहीं पर एक वृक्ष बना दिया था। राजकुमारी हिमाक्षी अपनी शक्ति से यहाँ सब कुछ नियंत्रित कर सकती है, इसीलिए उनकी शक्ति लगने के कारण मैं सबके सामने मुक्त हो गई। तुम शांत हो जाओ, अभी किसी को कुछ मत बताना, क्योंकि अभी कोई तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेगा, बल्कि वो तुम्हें मार डालेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, काल नागिनी की सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। तुम अभी यही रहो राजकुमारी के पास, ये दोनों भी यही हैं। जब राक्षस राज्य के राजकुमार तुम्हारे साथ हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं। कामिनी, हमारे शत्रु हमें धोखा देकर भाग रहे थे। हम ऐसी भूल दोबारा नहीं कर सकते। हमें उनका ध्यान रखना होगा। तुम ठीक कह रही हो काल नागिनी। मुझे लगता है गुस्से में मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। असल में मेरे परम शत्रु हैं ज्योत्सना और कंचन। मेरा लक्ष्य जानने की तुम्हें इतनी जल्दी है। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। यही तुम्हारी और मेरी मित्रता का हल होगा। अच्छा, ये सच में मेरी
मित्र है। काल नागिन जो करती है स्वयं के लिए करती है। मुझे तुम्हारी जरूरत है, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। ठीक है, हमारी मित्रता सदा अमर रहे। ठीक है, चलो अब राज्य वापस चलते हैं। रुकिए। तुम्हें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है मोहिनी। तुम विजयनगर वापस चली जाओ। आपकी जान बचाने के बदले में आपने कहा था मैं जो चाहूंगी आप मुझे देंगी। याद है ना राजमाता? लेकिन अभी इन सब बातों का क्या मतलब? मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और मेरी यही इच्छा है। मोहिनी मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश। अरे कामिनी, ये तो बच्ची है, छोटी सी जिद कर रही है, उसकी बात मान लो ना। जरा सोचो, ये जितना हमारे साथ रहेगी उतनी ही हमारी तरह बनेगी, है ना? मोहिनी को किसी भी हाल में हम अंधकार से सही मार्ग पर नहीं ले आ पाए। सही कहा। अब इस पर्वत की कोई आवश्यकता नहीं। अब जो होगा राक्षस राज्य में ही होगा। योद्धा, जितनी जल्दी हो सके हमें महल वापस जाना होगा। काल नागिन और कामिनी किसी भी वक्त महल में वापस आ सकती हैं। अगर उन्हें पता चला हम महल में नहीं हैं, तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। किंतु कुमार। दीदी, आप मेरी चिंता मत कीजिए दीदी। आप हैं, राजकुमारी हैं, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम्हारी रक्षा तो करनी ही होगी। हाथ आगे करो। कुमार, अगर तुम इसे हाथ में रखकर मुझे पुकारोगे तो मैं तुरंत आ जाऊंगी। उस काल नागिन ने महल को वश में कर रखा है, मैं नहीं जा पाऊंगी। किंतु हाँ, अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगी। आप परेशान मत होइए दीदी, वो महल आपका है। चाहे कोई भी चाहे, पर आपको महल से दूर नहीं कर सकता। राजकुमारी, चलो। क्या हुआ तुम्हें? हमें साथ ले चलो सखी, कोई ना कोई हमें यहाँ अवश्य मार डालेगा। ठीक है, चलो हमारे साथ। तुम्हें साथ रखने का उपाय मैंने ढूंढ लिया है। कुमार, आपको जो भी सही लगे आप कीजिएगा। आपकी दीदी हिमाक्षी हमेशा साथ है।
तुम सुनो नागिन, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो मैं तुम्हें क्षमा नहीं करने वाली। सवेरा भी हो गया पर रोहिणी अभी तक वापस नहीं आई। उन्होंने कहा था जब तक वो आ न जाए वापस न जाऊं। मैं तो उन्हें ढूंढने भी जा नहीं सकती। अब मैं क्या करूं? हाँ, बागूराम भी नहीं है। एक तो इस किले के छिद्रों से रोशनी निकलती है, मुझे तो डर लगता है। अरे बाप रे, अब तो रोशनी चारों ओर से निकल रही है। नहीं बंधु, यह ठीक नहीं है। हम दोनों आखिर क्या कर सकते हैं? आओ। बड़ी माँ, बड़ी माँ, राजा, ये बंदी। ये मेरा खास बंदी गृह है और इसी किले में मेरा पहला बंदी रहता है। तुम्हारा पहला बंदी कौन? वो इस राज्य का बहुत खास है। बताऊंगी तुम्हें सब बताऊंगी। थोड़ा धैर्य रखो कामिनी। यहाँ पर 2 और किले बनाने होंगे। आहा रोहिणी, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम अपने माता पिता के कितने करीब हो। वो राज्य के कारागार में और उसके माता पिता यहाँ। ये सब क्या है? क्या हो रहा है? ये ठीक नहीं है। हम दोनों आखिर क्या ही कर सकते हैं? हम दोनों उन्हें बचा भी नहीं सकते। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया काल नागिनी, बहुत अच्छा किया काल नागिनी जो तुम हमें हमारी पुत्री के पास ले आई हो। रोहिणी जान जाएगी कि हम उसके इतने करीब हैं। और वो आकर हमारी रक्षा करेगी। तुम कुछ नहीं कर पाओगी काल नागिनी, कुछ नहीं। काल नागिनी, वैसे ये दोनों बात तो गलत नहीं कर रहे। रोहिणी का कोई भरोसा नहीं। हमने इन्हें यहाँ लाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तुम चिंता मत करो कामिनी। बहुत सोच विचार के बाद मैंने इन लोगों को यहाँ बंदी बनाया है। ये जो किला है ये श्रापित है। एकमात्र संतान के छूने से ये श्राप खत्म हो सकता है। ओह, तो फिर ये तो बहुत आसान है काल नागिनी। संतान का स्पर्श पाके नहीं, इतना आसान नहीं है। एक से अधिक संतान के एक साथ छूने पर ही एकमात्र इस शाप से मुक्ति मिल सकती है। रोहिणी के अकेले छूने से कुछ भी नहीं होगा। मोहिनी को भी स्पर्श करना होगा। और मोहिनी तो ये कभी भी नहीं करेगी। क्यों मोहिनी, ठीक कह रही हूँ ना? अब बिल्कुल ठीक कह रही है काल नागिनी। मैं इन्हें कभी नहीं बचाऊंगी। रोहिणी, 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 मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बड़ी माँ और महाराज,
रोहिणी, 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 रोहिणी। माँ, पिताजी, माँ, राजकुमारी, 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 क्या हुआ है? योद्धा, मेरे माता पिता यहीं कहीं पास में ही है। वो लोग मुझे पुकार रहे हैं। मैंने साफ साफ सुना है, वो लोग यहीं कहीं पर है, यहीं कहीं। राजकुमारी, राजकुमारी, शांत हो जाइए। मैं जानता हूं तुम अपने माता पिता के लिए व्याकुल हो रही हो। वादा करता हूं बहुत जल्दी मैं काल नागिनी से महाराज और महारानी के बारे में जानकारी हासिल कर लूंगा, ठीक है? हेलो, ये दोनों को यहाँ क्यों लाए हैं? हाँ, मैंने साफ साफ सुना, वो दोनों यहीं कहीं हैं। मैं जानती हूँ, मुझे यकीन है। राजकुमारी, तुम शांत हो जाओ वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। सर्वनाश! राजकुमारी वो आ गई हैं। ये क्या? अग्नि कारागार में क्या कर रहा है? हाँ वही तो, अग्नि कारागार में क्या कर रहा है? वहाँ क्या हो रहा है हमें देखना ही पड़ेगा। ये तुम लोग कैसे पहरेदारी कर रही हो? इस राज्य में ये जानवर क्यों घूम रहे हैं? अब क्या मुझे इन जानवरों को पकड़ना पड़ेगा? अच्छा हुआ मुझे सही समय पर पता चल गया और राजकुमारी को पिंजरे में डाल दिया मैंने। क्षमा कीजिए राजकुमार, पता नहीं था ये लोग अभी तक कहाँ छुपे हुए थे। आदेश दीजिए, इन्हें अभी खत्म कर देती हूँ। नहीं, मेरे पास इससे और भी अच्छा उपाय है। इन्हें इस बाघ के पिंजरे में डाल दो। इस लड़की को अपने जानवरों पर बहुत घमंड है ना? मैं भी तो देखूं। जब ये खूंखार बाघ इन हिरणों को अपने सामने देखेगा तब क्या परिणाम होगा? आप कैसे इतने कठोर हो गए हैं योद्धा? इतना परिवर्तन मैंने तो सोचा भी नहीं था। छी! चुप! एकदम चुप! तुमने अभी तक परिवर्तन देखा कहाँ है? मैं तुम्हें यहाँ रखकर कष्ट देने का एक भी अवसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। उत्तम, अति उत्तम। अग्नि के अंदर इतना परिवर्तन, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अच्छा ही तो है। वो जितना एक दूसरे से घृणा करेंगे उतना ही कमजोर होंगे और हम तो यही चाहते हैं। अरे रुको, मैं कुछ करती हूँ। जाओ, मोहिनी को कक्ष में ले जाओ। इसे आराम की आवश्यकता है। जाओ जाओ।
अरे बाप रे! आलम, आलम। हमारा खेल खत्म। तुम लोग इन पर नजर रखना। मैं विश्राम करने जा रहा हूँ।